बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सेहत एक नेमत है और इस हवाले से हर शोबे में चाहे वो जो है बच्चों के हवाले से हो, चाहे बड़ों के हवाले से हो, चाहे ज़हनी सेहत हो, जिस्मानी सेहत हो, मुस्तकिल जो है गुफ्तगू रहती है। सोशल मीडिया के बाद तो बहुत ज़्यादा बल्कि जो है इस तरह की चीज़ें आने लगी हैं कि जिसमें इन्फॉर्मेशन भी शामिल होती है और मिस इन्फॉर्मेशन भी शामिल होती है और साथ साथ डिस इन्फॉर्मेशन भी शामिल होती है, यानी सच, झूठ और गलत रहनुमाई, इस तरह की तमाम चीज़ों से लोग कंफ्यूज होते हैं। बहरहाल हमने आगाही का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस सिलसिले में आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान मुस्तफ़ा साहब, जो कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के बच्चों का जो वार्ड है उसको हेड भी करते हैं। उसके साथ साथ साबिक प्रिंसिपल हैं कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने कई बच्चों के इलाज से मुतालिक, बच्चों की बीमारियों से मुतालिक कई कुतुब को भी तसनीफ़ किया है। वो शायद उनकी हो चुकी है और हम खुश नसीब हैं कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर कुछ हमारे लिए वक्त निकाला ताकि हम वो आगही आप तक पहुंचा सकें जो कि एक मुस्तनद और एक काबिल एतबार आगही उन मायनों में कही जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और मैं आगाज़ करना चाहूँगा तो बात इब्तिदा में, जैसे हेल्थ कंसर्न्स हमारे यहाँ बहुत हैं, बच्चों की सेहत को लेकर लोग बहुत परेशान होते हैं और परेशान रहते हैं, जो हमें महसूस होता है। तो बीइंग डॉक्टर, और न सिर्फ ये कि आप एक बड़े सरकारी इदारा है और जो कराची की एक बहुत बड़ी आबादी को कैटर करता है वो हॉस्पिटल, उसको आप देखते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं बच्चों की सेहत के हवाले से? बतदरीज ये मामला सीवियर होता जा रहा है या इसमें लापरवाहियाँ हैं? बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों तक जो है वो अपना इल्म और तजर्बा कन्वे कर सकूं। पहले तो मैं एक उमूमी सा आपको सर्वे बयान कर दूं कि पाकिस्तान की जो लास्ट सेंसस की आबादी है 22 करोड़, उसमें कोई 36% आबादी वो है जो 14 साल से कम उम्र लोगों की है। तकरीबन 4% वो लोग हैं जो 65 साल से उम्र से ज़्यादा हैं। गोया कि 60% आबादी हमारी 15 साल से और 64 साल की उम्र तक है। तो बच्चों की आबादी जिसको हम 14 साल से कम है वो है तकरीबन 38%। अच्छा, इसमें जो हमारे यहाँ बच्चों की शरह अमवात है, सिर्फ 1 साल तक की उम्र के बच्चे 56 बच्चे 1000 में से उनका इंतकाल हो जाता है। 1000 में से 56, और उसमें से भी 40 बच्चे वो होते हैं जो पहले 1 महीने में इनका इंतकाल हो जाता है। इतनी मुख्तसर आबादी का रेशो और इसका मॉर्टेलिटी कंट्रीब्यूशन, अमवात का कंट्रीब्यूशन पूरे मुल्क की आधी आबादी के आधी कंट्रीब्यूशन है। इसकी चंद बुनियादी वजूहत हैं। जो लोग बच्चे जिनका इंतकाल हो रहा है, जो 56 हैं 1000 में से, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे, वो ज़्यादातर मरते हैं कॉमन बीमारी हमारे यहाँ नमूनिया। दूसरे नंबर पे है दस्त और इसाल गैस्ट्रोएंटेरिटिस की बीमारी। तीसरे नंबर पे वो बीमारियां हैं जिनसे आप वैक्सीन लगा के बच सकते हैं, जैसे खसरा है, टीबी है, काली खांसी है। अच्छा, ये 3 बीमारियां उमूमन उन बच्चों को होती हैं जो जिनकी ग़िज़ाइयत में कमी होती है, जिनका वज़न अपनी उम्र से कम होता है या जिनकी नशोनुमा में ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है। गोया कि ये 4 बेसिक मसले अगर हल कर दिए जाएँ, ग़िज़ाइयत का, वैक्सीनेशन का, डायरिया का कंट्रोल आना चाहिए और नमूनिया से बचाओ, तो बच्चों में शरह अमवात आधी से कम हो सकती है। यानी इतनी लिमिटेड पॉपुलेशन में सिर्फ 4 बीमारियों पे फोकस करने से हम अपने मुल्क की शरह अमवात बिल्कुल वैसी कर सकते हैं जैसे अमेरिका या जापान की, क्योंकि वहाँ पे ये बीमारियाँ नहीं होती। इससे छोटे बच्चों में भी हो जाती हैं ये जो आपने ये सारी जो नमूनिया, डायरिया है तो है छोटे बच्चों की बीमारी। डायरिया तो होती है 2 साल, 1 महीना, जैसा आपने कहा ना, 1 महीने से कम उम्र बच्चों को इन्फेक्शन होता है, बर्थ की प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ें वैक्सीन नहीं लगी होती है, उस वजह से वो होती हैं। और न्यूरोसेप्सिस कहते हैं उसको। इससे बचाव के क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो बहुत आसान सी हैं, इससे बहुत मुश्किल काम नहीं है। शुरू करते हैं हम बच्चे की पैदाइश से पहले से। अच्छी है, यानी उस वक्त माँ की ग़िज़ा सबसे अच्छी होनी चाहिए जी, ताकि ख़ास तौर पे आखिरी 3 महीने में जिस वक्त बच्चे का पेट में वज़न बढ़ने की वो होती है, माँ को खून की कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो बुनियादी वजह है कि माँ की अगर ग़िज़ा की कमी हो या खून की कमी हो तो जो बच्चा पैदा होता है उसका वज़न कमज़ोर होता है और उसको फिर इस तरह की बीमारियाँ लाक होती हैं। वो पहली बात तो ये है कि पैदाइश से पहले माँ की ग़िज़ा बेहतर हो, उसका प्रॉपर चेकअप होता रहे और उसमें खून की कमी ना हो। और भी वजह है, स्मोकिंग है, वो है, लेकिन ये 2 बुनियादी वजह हैं। बच्चे की पैदाइश किसी ट्रेंड हॉस्पिटल या वहाँ पे होनी चाहिए। अमूमन लोग घरों पे पैदाइश करते हैं जो ट्रेंड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा देर से रोता है या सांस से देर से लेता है, उसमें अलग मसाइल हैं। बच्चे के पैदा होते ही उसको माँ का दूध शुरू करना चाहिए। हमारे यहाँ लोग डब्बे का दूध, बोतल से, ये सारी चीज़ें बनाते हैं जो ग़िज़ाइयत की कमी का बाइस और मुख्तलिफ बीमारियों का। डॉक्टर्स नहीं लिख के देते? डॉक्टर्स लिखते देखे होंगे बहुत सारे, लेकिन बात यह है कि वो बहुत सारी माएँ हैं जो है वो इंसिस्ट करती होंगी, ठीक है,
ان کے لیے ان کے لیے آسانی ہے، یہ وہ ہے کہ وہ، لیکن ڈاکٹر ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ نہیں منع کرے، لیکن لوگ خود بھی خرید لیتے ہیں. بہت سارے برانڈ لوگوں کو خود ہی پتہ ہے، خود ہی شروع کر دیتے ہیں. بہرحال بچے کے پیدا ہوتے ہی جو ہے اس کو ماں کا دودھ پلانا چاہیے، اور ڈیمانڈ فیڈ کہتے ہیں، جب بچہ روئے اس کو پلائیں، کم از کم 8 سے 10 دفعہ 24 گھنٹے میں دودھ پلانا چاہیے. اس کو حفاظتی ٹیکوں کا پورا کورس کرانا چاہیے جو پیدائش پہ لگتے ہیں 1.5 مہینے پہ، 2.5 سال تک وہ 1 سال تک پورے ہو جاتے ہیں. پیدائش پہ لگتے ہیں 1.5 مہینے پہ، 2.5 مہینے پہ، 3.5 مہینے پہ اور 9 مہینے میں. یہ ٹی بی سے، خسرہ سے، کالی کھانسی، مام سے، یہ ہے، ان سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جب بچہ 4 سے 6 مہینے کی عمر میں اس کو ہلکی غذا شروع کرنی چاہیے. ہمارے عموماً لوگ دیر سے شروع کرتے ہیں. ہلکی غذا، کیلے دے دیں، کھچڑی دے دیں، دلیا دے دیں، سوجی دے دیں، سابودانہ دے دیں. اور 6 مہینے کے بعد سے اس میں عادت ڈلوانی چاہیے کہ اس کو غذا زیادہ کی جائے تاکہ اس کی گروتھ اور نشو و نما پراپر طریقے سے ہوئی. اچھا، اس کے ساتھ صفائی کا خیال بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ہاتھ دھونا سب سے اہم بات ہے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ کھانا کھلانے سے پہلے اور واش روم سے آنے کے بعد ہاتھ دھونے کا عمل. اگر ان چند چیزوں کا احتیاط کر لی جائے، یعنی میں اس کو مختصر میں پیدائش سے پہلے ماں کی غذا اچھی ہونی چاہیے، خون کی کمی نہیں ہونی چاہیے. پیدا ہوتی بچے کو ماں کا دودھ پلانا چاہیے، 6 مہینے تک صرف ماں کا دودھ پلایا جائے. 6 مہینے میں ہلکی غذا شروع کی جائے، حفاظتی ٹیکوں کا پورا کورس کیا جائے، صفائی کا خیال کیا جائے، پانی ابال کے پیا جائے. ان چند چیزوں سے اگر کنٹرول کر لیا جائے تو بچے کی گروتھ صحیح ہوگی. جس بچے کی نشو و نما صحیح ہوتی ہے اس کو ڈائریا اور نمونیا ہونے کا امکان کم ہوتا ہے. جس کو ویکسینیشن لگی اس کو بیماریاں ہونے کا امکان کم ہوتا ہے، اور اس سے شرح اموات میں کمی آ سکتی ہے.